तो लोकी सीजन 1 एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि अपना हैंडसम हीरो अपने रूम जा रहा होता है और जैसे ही देखता है कि रूम का डोर ओपन है तो डर के मारे जल्दी से अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर तो उसकी माँ आई है। ये देखकर अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हैरान हो जाता है। तो माँ हैंडसम पार्क से पूछती है कि तुम कौन हो बेटा, क्योंकि माँ को पार्क यूं के साथ क्या हुआ था इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो अपना हैंडसम हीरो माँ से कहता है मैं पार्क का दोस्त हूँ और हम साथ में ही रहते हैं ताकि हम किराया आधा आधा कर सकें। और माँ मोटे पार्क से कहती है देखो तुम्हारा दोस्त आया है। तो हैंडसम पार्क माँ को रोकते हुए कहता है आंटी ये बहुत थका हुआ है तो इसे सोने दीजिए। तो माँ हैंडसम पार्क से पूछती है तुम दोनों साथ में रहते हो और तुम दोनों को इतने छोटे रूम में दिक्कत नहीं होती है। तो हैंडसम पार्क बोलता है साथ में रहने से किराया आधा हो जाता है। तो माँ बोलती है मेरे बेटे ने इस बारे में मुझे कभी बताया नहीं। तो हैंडसम पार्क बोलता है बहुत बिजी रहता है ना, क्योंकि ये स्कूल जाता और पार्ट टाइम जॉब भी करता है। तो माँ बोलती है तभी तो जब से मैं आई हूँ तब से ये सो ही रहा है। तो हैंडसम पार्क माँ से बोलता है हाँ आंटी स्कूल और जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो माँ बोलती है कोई बात नहीं सोने दो। फिर माँ कहती है हैंडसम पार्क से मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा, तो क्या तुम थोड़ा सा वक्त निकाल पाओगे क्या। फिर अपना हैंडसम पार्क माँ को एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाता है। तो माँ बोलती है ये तो बहुत महंगी जगह लगती है। फिर माँ बोलती है तुम मेरे लिए बस पानी मंगवा दो। फिर हम देखते हैं कि यूंग सोक माँ के लिए कॉफ़ी मंगवाता है। तो माँ कॉफ़ी पी रही होती है और कहती है तो इस कॉफ़ी को अमेरिकानो कहते हैं और कहती है बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ माँ और हैंडसम पार्क के बीच काफ़ी बातचीत होती है। यहीं रेस्टोरेंट में वास्को भाई पहले से ही बैठे होते हैं जो कि पार्क पर नज़र रख रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे और वास्को माँ और पार्क की बातों को ध्यान सुन रहे थे। माँ पार्क से कहती है मेरे बेटे को पहले वाले स्कूल में लड़के बहुत परेशान करते थे। फिर माँ हैंडसम पार्क से कहती है मेरे बेटे को यहाँ कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना। वास्को भाई ये सब सुन रहे होते हैं और गुस्से में कॉफी के ग्लास को टाइट से पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से ग्लास फट जाता है, क्योंकि वास्को भाई को तो यही लग रहा था कि इसी के दोस्तों ने उस दिन दोनों बच्चों को मार रहे थे। यही रेस्टोरेंट में पार्क का एक क्लासमेट भी काम कर रहा होता है और वो वास्को भाई से कहता है प्लीज यहाँ गुस्सा मत करिए नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। फिर वास्को भाई उसे एक और कॉफी मंगवाते हैं। पार्क के पास उसका क्लासमेट आता है और कहता है क्या मैं आपके लिए कुछ और लाऊं। तो माँ बोलती नहीं। फिर माँ की नज़र वहीं पड़े दफ्ती में पड़ती है तो माँ उससे कहती है तो क्लासमेट कहता है हाँ बिल्कुल ले लीजिए। फिर माँ और पार्क दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। माँ हैंडसम पार्क को कॉफ़ी के पैसे देने लगती है तो हैंडसम पार्क मना कर देता है। तो माँ बोलती है कोई बात नहीं रख लो और बोलती है तुम दोनों हमेशा दोस्त रहना। और वो पैसे पार्क ले लेता है और कहता है ये पैसे मैं पार्क को दे दूंगा। ये सब वास्को अंदर से देख रहा होता है और गुस्से में फिर से कॉफ़ी का गिलास फाड़ देता है, क्योंकि वास्को को लग रहा था कि पार्क वो पैसे ज़बरदस्ती ले रहा है। और जैसे ही माँ वहाँ से चली जाती है तो वास्को हैंडसम पार्क के पीछे खड़ा होता है और पार्क से गुस्से में बोलता है मैंने सब कुछ सुन लिया साले। फिर वास्को हैंडसम पार्क को एक सुनसान जगह ले जाता है और अपना कोट उतारते हुए कहता है आज तूने सारी हदें पार कर दी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और पार्क से कहता है क्योंकि पहले तो तूने उस पतले लड़के को मारा और दूसरे की माँ से झूठ बोलकर पैसे लिए। और फिर वास्को भाई फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और पार्क पर लात घूंसों की बौछार करने लगते हैं, लेकिन पार्क वास्को भाई के पंच को आसानी से डॉज कर पा रहा था। पार्क वास्को से बोलता है लेकिन वास्को पंच पे पंच मारता रहता है। तभी वास्को का पंच एक कंटेनर में लगता है। पंच लगते ही कंटेनर की वाल पिचक जाती है तो पार्क मन ही मन सोचता है हाथ है हथौड़ा। पार्क मन में सोचता है मुझे अगर एक भी पड़ जाती तो मैं मर जाऊंगा। तभी वास्को पंच पार्क के गाल को टच करके निकल जाता है तो पार्क के गाल पर कट लग जाता है। फिर गुस्से में पार्क बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वास्को मन में कहता है ये लाचार बुजुर्ग से पैसे भी वसूलता है और सोचता है मैं वो पैसे लेकर उस गरीब बच्चे को दे दूंगा। और फिर वास्को पार्क से वो पैसे मांगने लगता है तो पार्क को लगता है ये भी बाकी गुंडों की तरह बदमाश है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी पार्क वास्को को एक जोरदार बैक स्पिन एल्बो मारता है जिससे वास्को वहीं ढेर हो जाता है। तभी पार्क का क्लासमेट वास्को को ढूंढते हुए वहीं आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मोटे पार्क को शॉप में दिखा जाता है। मोटा पार्क यही सोच रहा था कि मैंने वास्को भाई को कैसे हरा दिया। तभी वास्को वहीं शॉप में आ जाता है और पार्क से कहते हैं सॉरी मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया। और वहाँ से जाते जाते कहता है तुम कमज़ोर नहीं हो, बस थोड़ा ट्रेनिंग करो, और बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं मोटा पार्क पुशअप्स करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी हवा निकल जाती है। तभी वहीं एक सुंदर सी लड़की आती है जो काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो वहाँ से कुछ सामान खरीदती है और पार्क को एक छोटी सी बोतल देती है और कहती है इसे रख लो। पार्क उस बोतल को पीकर क्रंचेस करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और बहुत बड़ी चमकदार बिल्डिंग दिखाते हैं जहाँ गोल्डन बाल वाला बंदा होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।